नमस्कार दोस्तों। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सीखने की सीरीज में आज हम देख रहे हैं पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने समझा था कि डिटेल में हाई लेवल ओवरव्यू आपको दिया था मैंने कि इस पूरी सीरीज में हम क्या क्या चीज़ें सीखने वाले हैं। तो आज हमारा मोटिव रहेगा कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम की हम बात कर रहे हैं तो है क्या चीज़, और जब आप एक्चुअल कंपनी में काम करोगे तब आपको इसका एक्चुअली इंपॉर्टेंस समझ में आएगा। अब मैं आपको कितना भी बता दूँ आपको उतना इंपॉर्टेंट नहीं लगेगा उसका, बट आप जब एक्चुअल कंपनी के लिए आपका कोड लिखोगे तब आपको इसका इंपॉर्टेंस पता चलेगा। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करो। इस वीडियो के नीचे आपको एक लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन दिखेगा। जब आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो कोई भी नया वीडियो अगर मैं रिलीज करता हूँ, अपडेट पब्लिश करता हूँ, तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाता है और उस वीडियो को आप अच्छे तरीके से आसानी से एक्सेस कर सकते हो। तो बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। तो जैसे हम करते हैं हर एक वीडियो मतलब हर एक नए कॉन्सेप्ट के टाइम, जैसे कि उस वर्ड में ही उसका सीक्रेट छुपा होता है, तो इस बार भी हम वैसे करेंगे। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग विच इज रिवॉल्व अराउंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, आप बोलोगे यार क्या बात कर रहे हो। तो ऑब्जेक्ट मतलब क्या, इस पूरी दुनिया में या फिर पूरे वर्ल्ड में हर एक चीज को हम एज अ ऑब्जेक्ट कंसिडर कर सकते हैं। आप खुद एक ऑब्जेक्ट हो, मैं खुद एक ऑब्जेक्ट हूँ। आप जिस वीडियो को जिस डिवाइस पे देख रहे हो, मोबाइल हो सकता है या फिर आपका लैपटॉप डेस्कटॉप हो सकता है, वो भी एक ऑब्जेक्ट है। जिस टेबल पे आप स्टडी करते हो, जिस चेयर पे आप बैठे हो या फिर बेड पे आप बैठे हो हम आपके, तो दैट इज वन ऑब्जेक्ट। आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा तो हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि स्टूडेंट है। तो स्टूडेंट एक क्या है, स्टूडेंट एक प्रोफेशन है ऐसा बोल सकते हैं हम। तो स्टूडेंट की कुछ प्रॉपर्टीज है, स्टूडेंट का नाम है, स्टूडेंट का एज है, स्टूडेंट का जेंडर है, रोल नंबर है, और भी बहुत सारी चीज़ें, एड्रेस, उसका पैन नंबर हो सकता है, आधार नंबर हो सकता है, और भी बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट मतलब क्या, हम किसी भी रियल वर्ल्ड एंटिटी को मतलब रियल वर्ल्ड एंटिटी को एक ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं और उसके कुछ पैरामीटर्स है। ठीक है, दिस इज ऑब्जेक्ट। तो अब एक एग्जांपल समझो, एक कॉलेज है और उस कॉलेज के लिए हमें एक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट बनाना है पूरे कॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम के लिए। ठीक है, कॉलेज के सिस्टम को मैनेज करने के लिए। तो इस पूरे प्रोजेक्ट में आप हाई लेवल पे देखो कितने ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट करते हैं। एक तो मेन ऑब्जेक्ट होगा स्टूडेंट, विदाउट स्टूडेंट देयर इज नो कॉलेज एंड नो यूज ऑफ कॉलेज। ठीक है, उधर फैकल्टी मेंबर भी हो सकते हैं, उधर स्टाफ मेंबर भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये तीन को हम कंसिडर करते हैं। इसमें भी हम स्टूडेंट को थोड़ा प्रेफरेंस देंगे, स्टूडेंट को हम एग्जाम्पल लेके अच्छी तरीके से समझते हैं अभी। ठीक है, तो मेन मतलब ऑब्जेक्टिव क्या है कॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाने का, कि अच्छे तरीके से हम डेटा को मैनेज करें, प्रोसेसेस को मैनेज करें। तो स्टूडेंट का डेटा हमें स्टोर करना है। फॉर एग्जांपल उस कॉलेज में 1000 स्टूडेंट एग्जिस्ट करते हैं, तो हमें क्या करना है, उन 1000 स्टूडेंट्स का अभी के लिए हम तीन ही पैरामीटर्स कंसिडर करेंगे। स्टूडेंट का नाम, उसका रोल नंबर और उसका जेंडर हमें स्टोर करना है हमारे डेटाबेस में। डेटाबेस मतलब क्या है, एक स्टोरेज लोकेशन होगा कंप्यूटर में जिसमें हम इन पूरे सारे स्टूडेंट का डेटा मतलब स्टोर करेंगे। ठीक है, तो 1000 स्टूडेंट है हमारे पास और उनका नाम, जेंडर और रोल नंबर हमें स्टोर करना है, दैट्स इट। ठीक है, तो आप कैसे अप्रोच करोगे इस प्रॉब्लम को कि 1000 स्टूडेंट का हमें तीन प्रॉपर्टीज स्टोर करनी है हमारे डेटाबेस में। तो आप बोलोगे यार हम मतलब हर एक स्टूडेंट के लिए तीन वेरिएबल बना सकते हैं और हर एक मतलब 1000 स्टूडेंट के लिए मतलब तीन तीन वेरिएबल बनाएंगे और उसका डेटा हम प्रोग्रामिंग के थ्रू मैनिपुलेट करेंगे स्टोर करने के लिए। दैट इज फाइन, वो भी कर सकते हो आप, बट आप सोचो कि कितना कॉम्प्लेक्स हो जाएगा 1000 स्टूडेंट के मतलब इतने वेरिएबल्स, 3 इंटू 1000 मतलब 3000 वेरिएबल हमें बनाने पड़ेंगे। एंड दिस इज नॉट इट। अगर उस कॉलेज में मोर देन 1000 स्टूडेंट है, मतलब ऐसे भी सिनेरियो हो सकते हैं कि मोर देन 1000 स्टूडेंट हो सकते, मतलब 10,000 स्टूडेंट हो सकते हैं, या फिर हमारा इस सॉफ्टवेयर डिज़ाइन जो हमने 1000 के लिए बनाया वो तो 1000 के लिए चल जाएगा, 1000 या फिर उसके लेस। ठीक है, बट व्हाट अबाउट 1001 भी स्टूडेंट है तो वो उस कॉलेज के लिए हमारा सॉफ्टवेयर काम नहीं करेगा। एंड दिस इज नॉट गुड। मतलब दूसरे कॉलेज के लिए हम तो फिर यूज नहीं कर पाएंगे ना, इसका स्टूडेंट काउंट मोर देन 1000 है। तो दिस इज नॉट अ वे टू अप्रोच दिस प्रॉब्लम। जेनेरिक सोल्यूशन नहीं है प्रॉब्लम का। ठीक है, तो ये क्या है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। सॉफ्टवेयर बनाने के लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं। तो आप इस चीज़ को अभी कंपेयर करो, हम एज ह्यूमंस हमारे लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। प्रॉब्लम्स लाइक ओवर थिंकिंग, डिप्रेशन, लोनलीनेस और भी बहुत सारी चीज़ें। तो हम क्या करते हैं, हमारे मतलब जो एल्डर्स है या फिर एंसेस्टर है वो क्या बोलते हैं कि हमारे धर्म ग्रंथ है, जैसे कि भगवत गीता है, बाइबल है, कुरान है, और भी बहुत सारे धर्म ग्रंथ अवेलेबल है। और हमारे इंडियन कल्चर में गुरु को एक बहुत ही इंपॉर्टेंस दिया जाता है। गुरु को क्यों इंपॉर्टेंस दिया जाता है, क्योंकि उनके एडवाइस, इनको उनकी गाइडलाइंस को लेके हम हमारी लाइफ में जो हम प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं या फिर उन धर्म ग्रंथों को पढ़ के उनमें जो एडवाइस दिया गया है, जो फिर गाइडलाइंस दी गई है, उनको हम फॉलो करके हमारी लाइफ की प्रॉब्लम्स को बहुत आसान तरीके से हम टैकल कर सकते हैं। तो सेम चीज़ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के केस में हमने देखी। सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स थी,
स्टूडेंट का डेटा मैनेज करने की। तो उसी प्रॉब्लम को जैसे कि हमारे एंसेस्टर ने हमारी जो लाइफ की प्रॉब्लम्स है उनको अच्छी तरीके से एनालाइज करके कुछ एडवाइस दी, कुछ गाइडलाइंस दी कि इन दिस पर्टिकुलर, इफ यू फॉलो दिस पर्टिकुलर गाइडलाइंस यू विल बी एबल टू इजीली टैकल दोज प्रॉब्लम्स वट एवर यू आर फेसिंग इन योर लाइफ। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर की लाइफ का जो प्रॉब्लम था स्टूडेंट का डेटा मैनेज करने का, वो भी एक प्रॉब्लम ही है। तो कुछ रिसर्चर्स ने, कुछ साइंटिस्ट ने कुछ उस प्रॉब्लम को अच्छी तरीके से एनालाइज किया कि इस प्रॉब्लम का क्या सोल्यूशन हो सकता है, और उन्होंने कुछ सेट ऑफ रूल्स बनाए, सेट ऑफ गाइडलाइंस बनाई। इफ सॉफ्टवेयर इंजीनियर विल फॉलो दिस गाइडलाइंस देन ही और शी विल बी एबल टू इजिली टैकल दोज प्रॉब्लम्स, जो प्रॉब्लम हम अभी फेस कर रहे हैं। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज नथिंग बट सम सेट ऑफ रूल्स, सम सेट ऑफ गाइडलाइंस। इफ वी follow those guidelines, we will be able to, as a software engineer, we will be easily able to tackle those problems, whatever problems we may face in software development, software building। ठीक है, दिस इज इट, दिस इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो जो कॉन्सेप्ट्स है जैसे कि इनहेरिटेंस है या फिर डेटा हाइडिंग, एब्स्ट्रैक्शन, ये सारी चीज़ें हम आगे चल के सीखने वाले हैं। तो जावा का हम यूज़ करने वाले हैं, तो इम्प्लीमेंटेशन के लिए हम जावा का यूज़ करेंगे, बट कॉन्सेप्ट जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की थ्रू आउट द यूनिवर्स सेम ही रहने वाले हैं। ठीक है, सिर्फ सिंटैक्स चेंज होगा, मतलब C++, जावा या फिर पाइथन का हम बात करें, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सब डिफरेंट सिंटैक्स में डिफर करेगी, कॉन्सेप्ट्स वही रहने वाले। और जैसे हम आगे बढ़ने वाले हैं अभी, तो आपको और चीज़ें इंपॉर्टेंस उसका पता चलेगा कि क्यों कंपनी जितना इंपॉर्टेंस देती है, इतना फोकस करती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पे। ठीक है, तो एक्चुअल आप जब कंपनी में जब काम करने वाले हो तो इन्हीं गाइडलाइंस को फॉलो करके एक्चुअल प्रोडक्ट पे काम करने वाले हो। ठीक है, मतलब कंपनी में आपको नेचुरल नंबर का सम या फिर फिबोनाची नंबर का सम ऐसा प्रोग्राम्स नहीं बनाने करते। ठीक है, एक्चुअल कुछ रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम होता है, उन प्रॉब्लम का हमें सॉल्व करना होता है। एक्चुअल में इंडस्ट्री में अभी काम कर रहा हूँ तो आपको बता सकता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो को इतने रखते हैं। इस वीडियो आपको थोड़ा सा इंफॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज लाइक दिस वीडियो। आप अगर इस वीडियो को लाइक करोगे तो मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है टू मेक सच मोर वीडियोस। और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। तो सब्सक्राइब जब करते हैं वीडियो को नीचे आपको सब्सक्राइब बटन मिलेगा रेड वाला, जब आप सब्सक्राइब करते हो तो जो भी कोई नया वीडियो रिलीज होता है तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आ जाती है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।